शहर की सबसे बड़ी शादी थी। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाएं। विक्रम राठौड़, करोड़ों का कारोबार, अखबारों में फोटो, और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिसोर्ट, रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर गोल्डन प्लेट्स, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दुल्हन दूल्हे की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थी। लेकिन उस सारी चमक के बीच एक चीज गायब थी, आवाज। जिस मशहूर गायक को विक्रम राठौड़ ने करोड़ों देकर बुक किया था, वह ऐन वक्त पर नहीं आया। न कॉल उठी, न मैनेजर मिला, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी कुड मेक इट। विक्रम का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने पूरा पैसा दिया था, वह दांत पीसते हुए बोला। पूरा इवेंट मैनेजर पसीने में डूबा खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी, विक्रम गरजा। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब। अरे, राठौड़ का फंक्शन भी फेल हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थी, माइक तैयार था, पर कोई गाने वाला नहीं। उसी हॉल के एक कोने में, खाने की कतार के पास, एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल, फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पायजामा, चप्पल की एक पट्टी टूटी हुई जिसे उसने धागे से बांध रखा था। वह मेहमान नहीं था, वह स्टाफ भी नहीं था। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। वह बस खाना खा रहा था, धीरे धीरे, जैसे डर हो कि कोई देख ना ले। उसका नाम था अयान। प्लेट में साधारण दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वह किसी दावत से कम नहीं थे। 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। अयान के कानों में शोर नहीं जा रहा था। वह शोर नहीं, खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, इतना पैसा डूब गया, अब बेटी की शादी याद रखी जाएगी शर्म के लिए। अयान ने खाना खाते खाते सिर उठाया। उसकी नजर स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगे स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई स्वर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी माँ कहा करती थी, तू जब गाता है ना, तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। अयान ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था, वह फटा कपड़ा पहने है, वह इस जगह का नहीं है, वह करोड़पति के सामने खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन वह यह भी जानता था, वह गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया, एक कदम, फिर दूसरा, लोगों के बीच से गुजरता हुआ। वह सीधे विक्रम राठौड़ के सामने आकर रुक गया। विक्रम किसी पर चिल्ला रहा था। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, झोंकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। विक्रम हंसा, कड़वा तेज हंसी। तू, ये शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं। अयान ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधे मिली और फिर वह बोला, अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया। उसने एक सांस ली। तो आप कहेंगे क्या? विक्रम की आंखों में चिंगारी सी चमकी। वह बोला, अगर तू सच में गा दिया और मेरा मान बचा लिया। विक्रम ने उंगली उठाई, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हॉल में जैसे सांस रुक गई। अयान ने पहली बार मुस्कुराया। पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया था। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं, सिर्फ एक वाक्य हवा में अटका था, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। कुछ लोगों को लगा उन्होंने गलत सुन लिया। कुछ ने सोचा यह बस एक अमीर आदमी का गुस्सा है, और कुछ को यकीन हो गया कि यह रात अब किसी ना किसी वजह से याद रखी जाएगी। अयान कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी, धक धक धक। 10 करोड़, इतना पैसा उसने कभी गिना नहीं था। उसने तो 100 का नोट भी उधार में देखा था, लेकिन वह पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था। वह सोच रहा था मौका। विक्रम राठौड़ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या नाम है तेरा? अयान, लड़के ने धीरे से कहा। कहां से आया है? यहीं पास की झुग्गी से साहब। किसी को खांसी आ गई, किसी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एक रिश्तेदार फुसफुसाया, भाई ये क्या मजाक चल रहा है? इवेंट मैनेजर आगे बढ़ा, सर रहने दीजिए, ये बच्चा है, भीड़ और नाराज हो जाएगी। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजर अब अयान से नहीं हट रही थी। सुन, विक्रम ने कहा, अगर तू फेल हुआ ना, तो लोग कहेंगे राठौड़ ने अपनी बेटी की शादी सर्कस बना दी। अयान ने सिर हिलाया। समझता हूं साहब, डरेगा नहीं। अयान ने हल्की सी सांस ली। डर तो लगता है, लेकिन गाने से कम। पहली बार विक्रम की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। एक बुजुर्ग मेहमान बोला, अरे छोड़िए, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने ताना मारा।
झुग्गी का लड़का और 10 करोड़। वाह! अयान की उंगलियां मुट्ठी में भी गई। माइक चमक रहा था, लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थी। वही गाना, उसने कहा, जो आज गायक को गाना था। हॉल में हलचल हुई। अरे वह तो बहुत मुश्किल गाना है, उसमें सुर पकड़ना आसान नहीं, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी, अयान ने बिना रुके कहा। ठीक है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे। वह रुका, फिर साफ कहा, तो 10 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। अयान ने पहली बार सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल चौंक गया। तो क्या चाहिए? अयान ने माइक की तरफ देखते हुए कहा। बस एक मौका। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की तरफ इशारा किया और फिर पहला सुर निकला। इतना साफ, इतना सीधा कि जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में अचानक खिड़की खोल दी हो। पूरा हॉल चुप हो गया। कोई खांसा नहीं, कोई फुसफुसाया नहीं। मोबाइल उठे रह गए, लेकिन उंगलियां रुक गईं। अयान की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई ताली खींच, ना कोई जबरदस्ती का ऊंचापन, बस दर्द था और सच्चाई। पहली लाइन खत्म होते होते एक महिला ने अपने पास बैठे आदमी का हाथ पकड़ लिया। किसी की आंखें अपने आप भर आई। विक्रम की भौहें, जो अब तक दही थी, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। दूसरी लाइन में अयान की आवाज खुली, जैसे डर पीछे छूट गया हो। सुर अब कांप नहीं रहे थे, अब वह गा नहीं रहा था, जी रहा था। पीछे बैठे एक लोकल म्यूजिशियन ने बुदबुदाकर कहा, यह बच्चा सीखा हुआ नहीं है, यह भुगता हुआ है। कोरस आया, वही मुश्किल हिस्सा जहां असली गायक अक्सर तालियों के लिए जोर लगाता था। अयान ने वहां आवाज नहीं बढ़ाई, उसने उसे थाम लिया और वही बात लोगों को चुभ गई, सीधे दिल में। एक आदमी जो अब तक खाने में बिजी था, थाली नीचे रख दी। एक नेता जो फोन पर था, कॉल काट कर देखने लगा। विक्रम को पहली बार महसूस हुआ, हॉल अब उसकी इज्जत के लिए नहीं चुप था, हॉल उस लड़के के लिए चुप था। गाना आगे बढ़ता गया, हर लाइन के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया। और जब आखिरी लाइन आई, अयान ने आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे विक्रम राठौड़ से मिली। आवाज थोड़ी भारी हुई, लेकिन स्वर नहीं टूटा। अयान को उसकी माँ के पास ले जाया गया। वह घबरा गई थी। तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अयान ने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, मैंने गाया। उसकी माँ ने बेटे को देखा, फिर रो पड़ी। तेरे बाप ने कहा था, उसने कांपती आवाज में कहा, कि एक दिन तेरा गाना हमारा सिर ऊंचा करेगा। उसी सुबह स्कूल जाता, शाम को म्यूजिक एकेडमी। कमरा साफ था, बिस्तर मुलायम, लेकिन कई रातें वह सो नहीं पाता था। उसे लगता था यह सब सपना है, और सपने अक्सर टूट जाते हैं। एकेडमी में बच्चे उसे घूरते थे, कुछ जलन से, कुछ जिज्ञासा से। यही है वह वायरल लड़का, से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप कहां रहते हो।